तो यही चाहता है कि पूरी ज़िंदगी उसके बाल काले दिखें। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना कोई भी नहीं चाहता कि वो लोगों के सामने अपने आप को बूढ़ा शो करे। आपको पता है ये हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? मैं आपको वो साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा जो ये शो करेंगे कि आपके बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, और वो उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके बाल पूरी ज़िंदगी काले बने रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे बालों को सफ़ेद होने में कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। देखिए, पिगमेंट्स, जो मेलानिन पिगमेंट्स होता है, वो मेलानिन पिगमेंट्स ही हमारे बालों को काला कलर देता है। मेलानिन पिगमेंट चूँकि हमारे स्किन की सेल्स के अंदर बनता है। ये मेलानिन पिगमेंट दो प्रकार का होता है, यू मेलानिन और फियोमेलानिन। यू मेलानिन जो होता है हमारे बालों को काला रंग देता है, और फियोमेलानिन जो होता है हमारे बालों को लाल और सुनहरा रंग देता है। जब इन दोनों का रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है तभी हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और इनका रेशियो बिगड़ता है उम्र के साथ साथ या कुछ कारणों की वजह से। मैं वो कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से इनका यूमेलानिन और फियोमेलानिन का रेशियो अप डाउन हो जाता है। पहला कारण है स्टेम सेल्स का डैमेज होना। देखिए, स्टेम सेल्स वो होते हैं जो मेलानोसाइट्स को बनाते हैं। मेलानोसाइट्स जो हैं वो हमारे स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट को बनाते हैं। होता क्या है, जब हम उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो ये स्टेम सेल्स डैमेज होने लगते हैं। और भी वजहें हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, या और बहुत से कारण हैं जो स्टेम सेल्स को डैमेज करते हैं, और इस वजह से मेलानोसाइट्स डैमेज होते चले जाते हैं। मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बनाते, और वजह होती है बालों का सफ़ेद होना। दूसरा कारण होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जमाव हमारे हेयर फॉलिकल्स में, यानी बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का जमाव ज़्यादा हो जाता है। आपको एक बात बताऊं मैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे खून की जो RBCs होती हैं, हम कहें खून की जो सेल्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन के एक्सचेंज के दौरान बनता है, और ये एक टॉक्सिन्स होता है जो कि हमारे बालों की जड़ों में जमा होकर मेलानोसाइट्स को डैमेज करता है और मेलानिन पिगमेंट को बनने से रोकता है। अब इसका इलाज भी कुदरत ने कर रखा है। इसका इलाज कैटालेज नाम का एंजाइम जो कि हमारे लीवर के द्वारा सेक्रीट किया जाता है, इसको आकर ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन में और वाटर में। अब होता क्या है, ये जो कैटालेज एंजाइम होता है ये हमारे खून के अंदर भी बनता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर पर ऑक्सीडेज नाम के ऑर्गेनेल होते हैं, पर ऑक्सीसोम्स कहते हैं, पैरा ऑक्सीसोम्स, वहाँ पर भी बनता है ये, और सबसे ज़्यादा बनता है हमारे लीवर के अंदर। अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि जिन लोगों के लीवर कमज़ोर होते हैं, लीवर फैटी होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या जॉन्डिस हो जाता है बार बार, उन लोगों के लीवर कैटालेज एंजाइम्स को कम सेक्रीट करते हैं, कम बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। तो जब कैटालेज एंजाइम कम होता है और बालों के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं होता, और ये हमारे मेलानोसाइट्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट का बनना या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है बाल विकास चक्र का प्रभाव। बाल विकास चक्र में 3 प्रभाव होते हैं, जिसमें एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। एनाजेन के अंदर हमारी बॉडी ग्रो करती है, बॉडी की सारी जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो ग्रो करते हैं, सेक्रीशंस बढ़ते हैं, और इन्हीं सेक्रीशंस जब ये पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है एनाजेन के तहत एनाजेन चक्र में, तो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ रहता है। कैटाजेन वो फेज होती है हमारे विकास की जिसमें वृद्धि रुक जाती है, और टेलोजेन वो फेज होती है जिसमें हमारी बॉडी सेनाइल चेंजेस में जाती है, मतलब हम बूढ़े होते चले जाते हैं और बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ डिक्लाइन करती चली जाती हैं। तो अगर एनाजेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसमें मेलानोसाइट्स प्रॉपर नहीं, मेलानिन प्रॉपर नहीं बन रहा है मेलानोसाइट्स के द्वारा, तो भी
मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है और बाल कम उम्र से ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चौथा कारण होता है जेनेटिक कारण। आपने देखा होगा पूरी फैमिलीज जो हैं वो सफ़ेद बालों से पीड़ित होती हैं, पूरी फैमिलीज में सफ़ेद बाल होते हैं और उस वजह से बाल असमय ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से आपने देखा होगा कि जिस फैमिली में पूरे बाल सफ़ेद होते हैं उनके छोटे बच्चों में भी बाल सफ़ेद होना कम उम्र से शुरू हो जाते हैं। तो एक जेनेटिक कारण भी है। पांचवा कारण है पोषक तत्वों की कमी। भाई विटामिन B12 है, कॉपर है, जिंक है, फोलेट है। अगर बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब भी हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। छठा कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा धूम्रपान, बहुत ज़्यादा टोबैको, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, यानी पॉल्यूशंस की चपेट में आ जाते हैं, या हम स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स डैमेज होते हैं और मेलानिन पिगमेंट का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है और बाल असमय ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एक सातवां कारण आता है तनाव और हार्मोनल असंतुलन। हार्मोन का इम्बैलेंस भी हमारे बालों को समय से पहले ही सफ़ेद कर देता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पे रहते हैं तो तनाव में रहने की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से भी ये माना जाता है कि हमारे बाल असमय ही सफ़ेद हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके बाल अगर पूरी ज़िंदगी काले रखना चाहते हो तो आपको क्या उपाय करने होंगे। पहला उपाय जो आपको करना है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा दें। फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो चीज़ें हैं जो हमारे सेल्स को बूढ़ा करते हैं, हमारी सेल्स को जितने भी सेक्रेशंस हैं उनको कम कर देते हैं, मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। वो चीज़ें हम, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें खाना, ये हम बंद करेंगे और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल्स बॉडी से कम होंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी और सेल्स जवान रहेगी, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स प्रॉपर मेलानिन का सेक्रेशंस करेंगी और हमारे बाल असमय सफ़ेद नहीं होंगे। दूसरा कारण है जो घरेलू उपाय आप करोगे, नारियल के तेल में करी पत्ते को पानी में उबालिए और नारियल का तेल मिलाकर उसको गर्म करके आप रोज़ लगाइए। इससे आपके बाल असमय सफ़ेद होने से बचेंगे। दूसरा एक उपाय है कि आप शहद में प्याज का रस मिला लीजिए। प्याज में चूंकि सल्फर होता है और आप बालों में अच्छे से मसाज कीजिए। उससे भी ये माना जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन होता है और हमारे बाल असमय सफ़ेद होने से बच जाते हैं। तो लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। बेहतर लाइफस्टाइल के साथ आप अपने बालों को असमय सफ़ेद होने से रोक सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा अगर तेज़ कदमों से पैदल चलते हो ना, तो आपकी बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं या फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। बॉडी के अंदर, बॉडी के हर सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और जिससे वेस्टेज बाहर आ जाएंगे और सेल्स नरिश और जवान बने रहेंगे। ये चीज़ें आप करिए। दूसरी मैं होम्योपैथी एक दवा बता रहा हूँ जो बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाती है। वो है एसिड फॉस 30 पावर में आप ले लीजिए और एक बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए और इसको 3 से 4 महीने कंटिन्यू रखिए। लेकिन वो सारी चीज़ें करिएगा जो मैंने वीडियो में बताई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपके बाल असमय सफ़ेद होने से बच जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।